Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। गाइस आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड और जो भी ग्रामर के रूल्स हैं उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए स्टोरी का टाइटल है द मैड एलिफेंट। द आर्टिकल है मैड। मैड का मतलब होता है पागल, एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है, तो पागल हाथी। ओके, तो अब यहां से देखिए वन डे यानी एक दिन, अकबर्स यानी अकबर के, क्यों यहाँ पे देख लीजिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी अकबर के। अगर यहाँ किंग हो जाता तो किंग यानी राजा के, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो अकबर के या अकबर का कोटियर्स, कोटियर्स यानी कि दरबारी हैं। वर डिस्कसिंग, वर मतलब थे, डिस्कसिंग का मतलब होता है कि चर्चा कर रहे थे। ठीक है, बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है, किसके बारे में, आगे देखिए द बेस्ट विपन। द आर्टिकल है बेस्ट यानी सबसे अच्छा। विपन, विपन का मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा हथियार है इसके ऊपर चर्चा वो लोग कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए ऑल द कोटियर्स नेम्ड। ऑल मतलब सभी, द आर्टिकल है कोटियर्स यानी दरबारी हैं। नेम्ड, नेम्ड का मतलब होता है नाम बताया। ठीक है, नाम लिया, नाम बताया, क्या बताया, आगे देखिए हियर डिफरेंट विपन्स। डिफरेंट यानी कि अलग अलग, विपन्स यानी कि हथियारें, यानी बहुत सारे अलग अलग हथियारों के नाम वो लोग सारे कोटियर ने बताए। ओके, अब आगे देखिए बट बिरबल सैड। अब देखिए यहाँ पे वट यानी लेकिन, बिरबल सैड बिरबल ने कहा देयर इज नो, 1 मिनट गाइस, सी गाइस, देयर इज नो सच विपन। देयर इज, जब भी देयर का यूज होता है कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले, तो इस देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालते हैं गाइस। ठीक है, तो देयर इज नो सच विपन्स यानी कि ऐसा कोई हथियार नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई हथियार नहीं है। ये कौन कहा, बिरबल ने कहा। आगे देखिए वट एवर कम्स हैंडली एट। अब देखिए वट एवर, वट एवर का मतलब होता है जो भी, कम्स यानी आता है, हैंडली एट, आगे देखिए हैंडली एट द टाइम ऑफ डेंजर यानी कि खतरे के समय जो भी हाथ में आता है। ठीक है, हैंडली यानी हाथों में जो भी आता है, कब, खतरे के टाइम में। डेंजर का मतलब होता है खतरा, तो खतरे के टाइम, टाइम यानी समय में, खतरे के समय में जो भी आपके हाथों में आता है, इज मतलब है द बेस्ट विपन। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, विपन यानी कि हथियार। तो कोई भी खतरा हो सडनली, अचानक से, और उस समय जो भी आपके हाथ में आ जाए वही आपका सबसे अच्छा हथियार है, ऐसा बिरबल ने कहा। ओके, अब आगे देखिए अकबर डिड नॉट एग्री। अब देखिए अकबर नाम है, डिड नॉट, डिड नॉट यानी कि नहीं, एग्री यानी कि सहमत, यानी कि अकबर क्या हुए, सहमत नहीं हुए, उनकी बातों को नहीं माने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, वेन अकबर, वेन का मतलब जब, अकबर नाम है। ठीक है, और वेन का मतलब कभी कभी कब होता है और कभी कभी जब होता है। तो जब भी वेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा इस, तो वहां पे वेन का मतलब कब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अकबर एंड बिरबल, जब अकबर एंड बिरबल वर वॉकिंग थ्रू द सिटी। अब देखिए वर, वर मतलब थे, वॉकिंग यानी चल रहे थे, थ्रू, थ्रू मतलब से होकर। ठीक है, से होकर, द सिटी यानी कि शहर से। ठीक है, तो शहर में होकर जैसे वो घूम रहे थे, चल रहे थे, तभी क्या होता है, आगे देखिए
अ मैड एलिफेंट, अ मतलब एक, मैड यानी पागल, एलिफेंट यानी हाथी, चेज्ड देम, चेज्ड का मतलब होता है दौड़ा लिया, देम मतलब उन्हें, ठीक है। एक पागल हाथी उन लोगों को दौड़ा लिया, किसको? अकबर और बीरबल को। ओके, अब आगे देखिए, कब दौड़ा लिया? जब वो लोग सिटी में घूम रहे थे। ओके, चल रहे थे ऐसा बोलेंगे। आगे देखिए, अकबर नाम है, इधर देखिए, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश किया। टू अटैक, अटैक का मतलब होता है वार करना। इट मतलब इसे, वो जो हाथी है उसके ऊपर वार करने की कोशिश किया, ट्राई किया, ठीक है। विथ हिज स्वॉर्ड, विथ मतलब से, हिस यानी उसके, स्वॉर्ड यानी कि तलवार से, ठीक है। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तो अपने तलवार से वो क्या किया? अटैक करने की कोशिश किया, यानी वार करने की कोशिश किया। बट इन वेन, अब देखिए, वट इन वेन यानी कि बट मतलब लेकिन, इन वेन यानी कि व्यर्थ था, ठीक है, बेकार हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसीलिए इन वेन यानी व्यर्थ था, ठीक है। आगे देखिए, एस दे रन फॉर देयर लाइफ्स, एस मतलब जैसे, दे रन वे दौड़े, फॉर देयर लाइफ, फॉर मतलब के लिए, देयर यानी उनके, लाइफ यानी जीवन के लिए, यानी अपना जीवन बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए जैसे दौड़े, भगे। बीरबल नाम है, आगे देखिए, जैसे वो लोग जब वो वार तो किए, लेकिन वो कोशिश किए वार करने का, लेकिन वार नहीं कर पाए, तो फिर क्या होता है? आगे देखिए, उधर बीरबल आप देखे ही हैं, उधर साइड में बीरबल। सा यानी देखा, अ मतलब एक, पप्पी, पप्पी का मतलब होता है पिल्ला। ओके, मैं बता दूं गाइस, जो कुत्ते का छोटा बच्चा होता है ना, उसको इंग्लिश में पप्पी बोलते हैं और हिंदी में पिल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा, कौन देखा? बीरबल ने देखा, सौ यानी देखा, अ मतलब एक, पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा या कुत्ते का पिल्ला ऐसे बोल सकते हैं, एक पिल्ले को देखा। प्लेइंग, प्लेइंग यानी खेलते हुए, बाय द रोड साइड यानी कि रोड के किनारे पर वो खेलते हुए देखा। कौन देखा? बीरबल ने देखा, ठीक है। किसको देखा? वो पप्पी को, पप्पी यानी कि वही पिल्ला को, है ना। आगे देखिए, ही पिक्ड इट अप, उन्होंने उसे उठा लिया। एंड मतलब और, थ्रू इट और उसे फेंक दिया। एट द, एट मतलब पर, द आर्टिकल है, एलिफेंट कहाँ फेंक दिया? वो पिल्ले को उठाया, भागते हुए उन्होंने, जब ये लोग अपना जान बचा रहे थे, भाग रहे थे हाथी से, तो रोड के साइड में एक पप्पी को खेलते हुए देखा, ठीक है, और उसे उठा लिया और उठा के हाथी के ऊपर क्या किया? फेंक दिया, एलिफेंट के ऊपर फेंक दिया। ओके, अब आगे देखिए, द पप्पी क्लंग, क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, ठीक है। पप्पी आप जान ही गए कि वो पिल्ला, ठीक है, द आर्टिकल है, तो वो पिल्ला क्या हुआ? चिपक गया टू द एलिफेंट्स। अब देखिए, टू कोई चीज दिखाने के लिए टू का यूज होता है गाइस, प्रीपोजिशन है। तो टू द एलिफेंट्स यानी कि हाथी के, जैसे मैंने ऊपर वहां पे बताया था कि अकबर के, तो वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, एलिफेंट के यानी हाथी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, एलिफेंट के बाद में कॉमा फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो एलिफेंट के यानी हाथी के, ठीक है। अगर यहाँ पे हॉर्स होता तो घोड़े के, अगर यहाँ गोट होता तो बकरी के, ऐसे होता, ठीक है। तो या का के ऐसा कुछ भी आता, वो सामने का सेंटेंस देखने के बाद हमको डिसाइड करना है कि हम इसको के बोलें या का बोलें, ठीक है, या की बोलें। तो वो क्या किए? वो पिल्ले को फेंका और वो क्या किया? चिपक गया हाथी के, कहाँ चिपक गया? ट्रंक, ट्रंक यानी कि सूंड में, ठीक है। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, उसका जो सामने का जो सूंड होता है हिस्सा, उसे ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में। और जो पेड़ का तना होता है, पेड़ का मोटा भाग, उसे भी ट्रंक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को ही ट्रंक कहते हैं, स्पेलिंग सेम। अब देखिए गाइस, इट्स क्लॉज पियर्ड, अब देखिए ये क्या किया? क्लॉज का मतलब होता है
पंजा, पियट यानी कि छेद दिया, ठीक है। उसका जो पंजा था वो जब पकड़ लिया, उसको चिपक गया उससे, तो वो क्या हुआ, उसका पंजा, उसका नुकीला जो पंजा था वो छेदने लगा, ठीक है, छेद दिया। द एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी को, एंड मतलब और, इट स्टॉप्ड चेजिंग देम, इट मतलब यह, स्टॉप्ड यानी रोक, स्टॉप्ड चेजिंग देम यानी उनको दौड़ाना रोक दी, यानी बंद कर दी। मतलब जो उन लोगों को दौड़ा रही थी हाथी, या हाथ मतलब रही थी या रहा था, यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पिल्ला उसको पकड़ लिया, उसके सूंड को पकड़ लिया, और बहुत तेजी से पकड़ा होगा, तभी तो उसका जो नाखून वगैरह, ये जो उसका पंजा है वो चुभने लगा, ठीक है। तो वो दौड़ाना बंद कर दिया, चेजिंग देम यानी, ठीक है, स्टॉप यानी रोक दिया, तो उनको दौड़ाना बंद कर दिया। आगे देखिए, अकबर हैड अ साइट ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लिए, ठीक है। रिलीफ का मतलब होता है एकदम संतुष्ट, जैसे कहते हैं ना, ओ आ हा, अब कैसे कोई काम कर लेते हैं, थक जाते हैं आदमी, और काम खत्म करने के बाद कहते ओहो अभी जा खत्म हुआ जी, हा, तो वही है ये, ठीक है। उन्होंने चैन की सांस लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, यो मजिस्टी, यो मजिस्टी मतलब महाराज या हे महाराज, द पप्पी वॉज आर बेस्ट वेपन इन दिस सिचुएशन। अब देखिए, कह रहे हैं कि महाराज, द पप्पी, द आर्टिकल है, पप्पी यानी वही पिल्ला, वॉज मतलब था, आर मतलब हमारा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वेपन यानी हथियार, इन दिस सिचुएशन यानी कि इस हालात में, ठीक है, इस हालात में जो पप्पी था वही हमारा सबसे अच्छा हथियार हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर प्रेस्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल की सराहना की, ठीक है। ही सैड, ही यानी उन्होंने, सैड यानी कहा, बीरबल यू सेव्ड माई लाइफ टुडे एंड टॉट मी अ ग्रेट लेसन, ओके। देखिए यहां पे पूछे कि बीरबल, हे बीरबल, यू सेव्ड मी यानी कि तुमने मुझे बचाया, माई मतलब मेरे, लाइफ यानी जीवन को, टुडे यानी आज, तो आज तुमने मेरे जीवन को या मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी बचा ली, ठीक है, मेरी लाइफ को बचा ली। एंड मतलब और, टॉट मी और मुझे सिखाया, मी मतलब मुझे सिखाया, अ मतलब एक, ग्रेट, ग्रेट यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, लेसन, लेसन यानी कि सबक, अबाउट वेपन्स यानी हथियार के बारे में, हथियारों के बारे में मुझे आज तुमने बहुत ही अच्छा सिखाया, ठीक है। देन मतलब तब, ही गेव, ही मतलब उन्होंने, गेव यानी दिया, बीरबल यानी बीरबल को, अ फियर नेकलेस, फियर का मतलब होता है मोतियों का, ठीक है, मोती का, नेकलेस यानी कि हार, ठीक है, तो मोती का हार उन्होंने दिया। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और समझ पाएं, ठीक है। तो देखिए, ये है पप्पी, और ये है बीरबल, और ये है अकबर, और ये मैड एलिफेंट यानी पागल हाथी। और जब ये हाथी इन लोगों को चेस कर रही थी यानी दौड़ा रही थी, ठीक है, तो अकबर ने, ये देखिए स्वॉर्ड बोलते हैं इसको, ये तलवार है, और ये स्वॉर्ड से इन्होंने क्या किया, कोशिश किया इसको रोकने का, इस पे वार करने का, बट व्यर्थ रहे, ठीक है, नहीं कर पाए। और सडनली एक बीरबल ने देखा कि एक पप्पी रोड के साइड में खेल रहा था, और उन्होंने झट से उस पप्पी को उठाया और हाथी के ऊपर दे मारा, ठीक है, और पप्पी जाके चिपक गया इस सूंड से, इसको ट्रंक कहते हैं, ठीक है, तो सूंड से चिपक गया, और इतना तेजी से पकड़ लिया कि इसका जो पंजा है ना, इसमें नुकीले नुकीले जो उसका नाखून होता है वो इसमें चुभने लगा, और चुभने लगा तो हाथी क्या हुआ, इन लोगों को दौड़ाना बंद कर दिया, ठीक है। तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई
तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों, ताकि हर एक लोग सीख पाएँ। सो बस आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले और एक बात कहना चाहूँगा गाइस, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।